हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स एनटीपीसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है सिकंदर या अलेक्जेंडर। दोस्तों, सिकंदर का नाम ही अलेक्जेंडर था। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर तृतीय था, लेकिन दोस्तों इसको भारत में इसको सिकंदर के नाम से संबोधित किया जाता था। दोस्तों, ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की जो अपार संपदा है या फिर संपत्ति है, इसकी जानकारी इनको सिकंदर के आक्रमण के दौरान ही हुई थी। दोस्तों, भारत पर सिकंदर का आक्रमण जो है वह दूसरा विदेशी आक्रमण था और पहला यूरोपीय आक्रमण माना जाता है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चल के। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है 28। दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण के दौरान जो पश्चिम वाला भारत है वह 28 राज्यों में विभाजित था। ठीक है दोस्तों, भारत पर आक्रमण किया था सिकंदर ने कब? 326 ईसा पूर्व के टाइम पर। और इस टाइम पर भारत के जो पश्चिम राज्यों की जो स्थिति थी वह 28 राज्यों में विभाजित थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बीसी का फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। दोस्तों, यहाँ पे जो बिफोर क्राइस्ट है वो क्यों कहा गया है, तो दोस्तों यह इस बात को उल्लेख करता है कि जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यीशु का जो अनुमानित जन्म है उससे पहले एक डेटिंग युग के लिए इस्तेमाल किया गया है बीसी। ठीक है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट आपको याद रखना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है 57 ईसा पूर्व। ठीक है, 57 ईसा पूर्व में हुई थी विक्रम संवत की शुरुआत। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वह 57 ईसा पूर्व की मानी जाती है और यह हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम भी है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत की थी दोस्तों विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी, इसलिए इसका नाम विक्रम संवत पड़ा है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है आपका कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है 78 ईसा पूर्व। दोस्तों, 78 ईसा पूर्व में शुरुआत हुई थी शक संवत की। ठीक है दोस्तों, शक संवत भारत का प्राचीन संवत है, जो कि 78 ईस्वी से इसका आरंभ हुआ था और इसको भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा गुप्त संवत की शुरुआत ऑप्शन नंबर बी 320 ईसा ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 320 ईस्वी में। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को चलाया था और इन्हीं का जब राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, तभी से गुप्त संवत की शुरुआत मानी गई है। इनका जो शासन उस टाइम पर था वह पहले मगध तक सीमित था, लेकिन बाद में इन्होंने अपने जो राज्य का विस्तार इलाहाबाद तक कर दिया था, जो वर्तमान में हम प्रयागराज के नाम से जिसको जानते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि भी इन्होंने ग्रहण की थी। उसके बाद इन्होंने अपनी जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र को बनाया था। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों गुप्त संवत की शुरुआत 320 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हेनसांग भारत कब आया था। दोस्तों, हेनसांग भारत कब आया था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है 629 से 645 ईस्वी के बीच में आया था। ठीक है, हेनसांग भारत 629 से 645 ईस्वी के बीच में आया था। और दोस्तों, यह एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो कि हर्षवर्धन के
शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, क्योंकि कई बार एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे कि ह्वेन-सांग किसके टाइम पीरियड पर भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है 1206 ईस्वी में। दोस्तों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन के द्वारा ही गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। दोस्तों यह दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था और जो गुलाम वंश, और इसका ही पहला सुल्तान बना था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी शुरुआत 1206 में हुई थी। दोस्तों मोहम्मद गौरी का यह गुलाम था, और मोहम्मद गौरी जब भारत से गया था तो उसने अपना जो राजपाट है वो अपने गुलाम थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है सूरत। दोस्तों सूरत युद्ध में ही अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को हराया था 1612 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1600 ईस्वी के कुछ उस टाइम पर अंग्रेजी जो कुछ व्यापारी थे उन्होंने इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति ली थी, इसलिए उन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और उस समय पर भारत में जो भारत में पुर्तगालियों का इनकी जो व्यापार था वो पुर्तगालियों से चल रहा था, और उन्होंने ही भारत के लिए यात्रा की जो मार्ग की खोज की थी वह पुर्तगालियों के द्वारा ही की गई थी। आपको सभी को पता है कि वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में खोज की थी। ठीक है, तो दोस्तों 1612 ईस्वी के दौरान ही सूरत युद्ध हुआ था, जिसमें पुर्तगालियों को अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ था और जिसमें अंग्रेज़ों की जीत हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने 1459 में की थी, उनका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है राव जोधा। दोस्तों राव जोधा ने ही 1459 में जोधपुर की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है कि जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राजा थे जो राव जोधा, उन्होंने 1459 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों, यह भूतपूर्व जो जोधपुर रियासत थी उसकी राजधानी भी थी जोधपुर। पहले इसकी जो राजधानी थी वह मंडोर थी, तो मंडोर से हटाकर के नई राजधानी यहाँ बसाई गई थी, जो कि जोधपुर में। ठीक है, और दोस्तों राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूंक, दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, चिड़िया टूंक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया गया था, जो कि आज भी जोधपुर के किले के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जोधपुर, तो आपको याद रखना है कि जोधपुर की स्थापना एक राजपूत ने की थी जिनका नाम था राव जोधा, और कब की थी 1459 ईस्वी में की थी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। ऐसे ही इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं डेली लाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।